तो क्लास 10th में अपने चल रहा था आयतन से संबंधित 13.2 इसमें हो गए थे क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक कलमदान दे रखा है। कलमदान का मतलब हो गया कलम रखने का। क्या रखने का? कलम यानी पेन रखने का। पेन रखने का क्या है? लकड़ी का एक बॉक्स है। तो एक कलमदान दे रखा है जो किस आकार का है? घनाभ के आकार का। घनाभ कैसा होता है? इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई होती है उसके अंदर, और क्या होता है? मोटाई होती है। इस प्रकार का घनाभ का आकार का क्या है? लकड़ी का एक चौकोर डिब्बा है, टिकड़ी जैसा है, मोटा चौकोर, लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से। घनाभ के आकार का एक जिसकी विमाएं दे रखी। विमाएं मतलब क्या होता है? भुजाएं। विमाएं बराबर क्या होता है? भुजाएं। भुजाएं दे रखी है इसकी 15 10 इंटू 3.5 यानी कि लंबाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या दे रखी है? इसकी लंबाई तो दे रखी कितनी? 15 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई दे रखी है इसमें 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब मोटा कितना है? ये वाली ऊंचाई, ये मोटाई कितनी है इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 10 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर का क्या है? एक कलमदान है। अब इस कलमदान के अंदर तीन क्या कर रखे हैं? गड्ढे कर रखे हैं इस प्रकार से, यानी कि इसके अंदर 3 पेन आ सकते हैं। कितने पेन आ सकते हैं? 3 पेन। तीन नहीं, कितने? इसमें 4 गड्ढे हैं। 4, इसके अंदर 4 शंकुआकार गड्ढे हैं। ये जो गड्ढे कर रखे हैं ये किसके आकार के हैं? शंकु के आकार के हैं। ये इस प्रकार से घनाभ के आकार का एक डिब्बा है, इस तरीके से। ये इसमें यहाँ 4 क्या कर रखे हैं? ये गड्ढे कर। ये गड्ढे किसका आकार के हैं? शंकु के आकार के हैं। ये इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। ये अंदर से क्या, ऊपर से तो क्या है? वृत्ताकार है। ऊपर तो कैसे है? गोल है, वृत्ताकार। नीचे से कैसे है? ये इस प्रकार के तिरछे प्रकार, तिरछे आकार के। कैसे है? तिरछे। यानी कि इसको अंदर अपन से, ये तो ऊपर से दिख जाएगा अपन को ऐसा। जब अपन को सामने से देखेंगे तो ये सामने से क्या जाएगा? लाइन छुप जाएगी। मानो ये इसकी सामने वाली पट्टी है, ये वाली, ये सामने की पट्टी है। यहाँ पर क्या हो रही है? वृत्ताकार गड्ढे हो रहे हैं 4 इस प्रकार से। तो नीचे कैसे हैं? ये इस प्रकार से। किस टाइप में गए? शंकु का आकार। शंकु आकार कैसा होता है? इस प्रकार से, टोपी जैसा। अपन ने इसको क्या करा? उल्टा कर रखा है। इस तरीके से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इस प्रकार से। ऊपर क्या है? इसमें शंकु जैसा, नीचे क्या है? वृत्ताकार इसका आधार है। तो ये जो घनाभ के आकार का लकड़ी का टुकड़ा है उसके अंदर क्या है? 4 शंकु का आकार के क्या है? गड्ढे हैं। और इन शंकु का आकार की जो गोल रहेगी तो इसमें क्या पड़ेगी? जो त्रिज्या की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो शंकु के गड्ढे की त्रिज्या कितनी है इसमें? शंकु, शंकु आकार गड्ढों की त्रिज्या r बराबर कितनी है अपनी? 0.5 सेंटीमीटर। इसमें अपन को किसकी भी जरूरत पड़ती है? ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊंचाई की। तो इसकी जो गहराई दे रखी है वो गहराई क्या है? ऊंचाई है। गहराई बराबर क्या है? ऊंचाई। तो ये गहराई कितनी दे रखी है इसमें? 1.4 सेंट। गहराई कितनी दे रखी है इसमें? 1.4। यहाँ घनाभ की क्या दी थी अपन को? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी थी। घनाभ की लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई बराबर 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है यहाँ पर? 3.5 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए, जब अपन ने ये लकड़ी का ये कलमदान बनाया था, इसमें से अपन ने 4 गड्ढे किए, तो जो लकड़ी के अंदर जो गड्ढा हुआ, यहाँ की जो लकड़ी थी वो क्या निकली? बाहर निकल गई। वो लकड़ी क्या होगी? बाहर निकल गई। जब इसमें से कुछ लकड़ी बाहर निकली तो इसका क्या हुआ? आयतन घट गया। आयतन क्या हो गया? कि पहले जितनी लकड़ी थी इसके अंदर, अब क्या इसमें कम लकड़ी थी, क्योंकि आधी तो अपन ने क्या कर दी? गड्ढे किए, तो उसमें क्या किया? बाहर निकाल दिया। अब जब अपन इसका आयतन निकालेंगे तो क्या करेंगे? अपन माइनस करेंगे। किसको? इस पूरे लकड़ी के आयतन में से, जो घनाभकार वाला आयतन उसके आयतन में से ये जो शंकुआकार गड्ढे हैं, इन शंकुआकार गड्ढों को बनाने के लिए जो लकड़ी निकली उसको बाहर, उसको माइनस करेंगे। अब जो लकड़ी का आयतन अपन कैसे निकालेंगे? शंकुआकार से, क्योंकि गड्ढे कैसे किए गए थे? शंकुआकार किए थे। याद रखना, अपन जब इसका क्षेत्रफल निकालते थे,
अपन ने पहले क्या कौन से क्वेश्चन किए थे, क्षेत्रफल वाले। जब क्षेत्रफल निकालते थे उनमें क्या होता था, जैसे गड्ढा किया, पहले गड्ढा नहीं था, प्लेन था, उसके अंदर ऊपर क्या कुछ भी नहीं डाल सकते थे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें गड्ढा करते, इसमें क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, कुछ भी तरल पदार्थ इसके अंदर आ जाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, वहां पर बढ़ता है, तो उसमें क्या करते हैं अपन, क्षेत्रफल क्या करते थे, माइनस करने के बजाय क्या करते थे, प्लस करते थे, ऐड करते थे। यहाँ पर आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, क्योंकि जितना ये भार है, जितना ये स्थान घेर सकती थी, अब उसमें से अपन ने गड्ढों को बाहर निकाल लिया, गड्ढों की जो बुराता है उसको बाहर निकाल लिया, तो इसका आयतन क्या हुआ, घट गया। तो आयतन निकालते समय अपन क्या करते हैं, घटाव करते हैं, क्या करते हैं, घटाव करते हैं, यानी कि माइनस करते हैं। तो अपन को पहले तो किसका आयतन चाहिए, घनाभकार। कलमदान कैसा है, घनाभकार है, कलमदान कैसा है, घनाभ जैसा है। तो पहले क्या करेंगे अपन, घनाभ का आयतन निकालेंगे, क्या करेंगे, घनाभ का आयतन निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस क्या करेंगे, 4 शंकुआकार गड्ढे हैं, तो 4 शंकु का अपन क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे, यानी कि घनाभ के आयतन में से किसका माइनस कर देंगे, एक शंकु का निकाल के एक शंकु को 4 से गुणा कर देंगे, 4 शंकु का आ जाएगा, 4 शंकु का आयतन अपन क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर डालते हैं अपन घनाभ का आयतन। तो घनाभ के आयतन का सूत्र होता है एल बी एच। एल का मतलब लंबाई, बी का मतलब चौड़ाई, एच का मतलब ऊंचाई, यानी कि लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा, माइनस इसमें से क्या करें अपन, शंकु का आयतन निकालेंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पर कितने शंकु हैं, 4 शंकु, तो 4 से गुणा कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, 4 शंकु का आयतन आ जाएगा। अब देखिए इनके मान डाल देते हैं, सारी संख्याएं क्या है, सेंटीमीटर में दे रखी, किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो चेंज तो कहीं कुछ करना है नहीं, केवल जहां पर जो मान दे रखा है उसमें क्या करना है, मान पुट करना है। तो सबसे पहले घनाभ का लंबाई डाल देंगे, लंबाई कितनी है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर, कितनी है, 15 इंटू, चौड़ाई कितनी है अपने पास 10, ऊंचाई कितनी है अपने पास 3.5, ऊंचाई कितनी है 3.5। यहाँ इस पॉइंट को हटा दो, नीचे क्या कर दो, एक संख्या छोड़ के एक जीरो लगा, इसमें बदल गई 10, मतलब इसका हट गया, 35/10 में बदल गया। फिर आएगा यहाँ पर -4 इंटू कोष्टक के अंदर 1/3, यहाँ कितना है पाई, पाई का मान क्या आ जाएगा 22/7। आर स्क्वायर, देखिए आर स्क्वायर किसकी दे रखी है यहाँ पर, शंकु की, शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.5, शंकु की त्रिज्या कितनी है 0.5। इस पॉइंट को हटा देंगे, एक संख्या छोड़ के ही पॉइंट है तो एक ही जीरो आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। या 2 बार है तो 2 बार आ जाएगा, कितना 5/10, 0.5 जीरो हट ही जाएगा, पॉइंट क्या क्या जीरो हट जाएगा, 5/10 इंटू 5/10 आर स्क्वायर हो गया। अब आता है अपना एच। अब ये एच इसमें दो है, एक तो घनाभ की है, एक इसकी एच अलग है, शंकुआकार गड्ढे यहाँ दे रखी, शंकुआकार गड्ढे की गहराई, जो गहराई है वही क्या है, एच है, वही ऊंचाई है, कितनी है गहराई 1.4। इसमें भी दशमलव हटा दो, एक संख्या छोड़ के दशमलव तो एक जीरो लगा दिया, आगे क्या कर दिया, एक लगा दिया, कितना हो गया 10 छोटा बैठा है 10 हो गया। इनको घटा देंगे, काट देंगे, कैसे, 5 का भाग 10 में कितनी, या तो इस 10 को 10 से काट दो, कितना बच गया इधर 15 इंटू 35, कितना हो गया 15 इंटू 35, माइनस इधर देखिए यहाँ 5 बटा कितना है 10 है, इस 10 में भाग चल गया 5 कितनी बार 2 बार, इस 10 में 5 का भाग चल गया कितनी बार 2 बार, इस 2 का भाग इधर चल जाएगा कितनी बार 7 है, इस 7 से क्या कट जाएगा 7, ये तो हो गया खत्म। उसके बाद बच रहा है 22, 22 में 2 का भाग कितनी बार चला जाएगा 11 बार, कितना बच जाता है 4 इंटू 11/3 इंटू 10, ऊपर 4 इंटू 11, नीचे कितना बच रहा है, एक तो 3 बच रहा है और 10 बच रहा है, 3 इंटू 10 बच रहा है। इधर और शॉर्ट कर दो इनको, 44 बटे कितना हो जाता है यहाँ पर 10, 30, इनको और छोटा कर दो, 44 में 2 का भाग कितनी बार 22 बार, इसमें कितनी बार 15 बार, कितना हो गया 22/15। ये बच गया अपने पास 15 इंटू 35 माइनस 22/15। 15 को 35 से गुणा कर दें कितना आ जाएगा 5 15 75, हासिल का 7, 15 को 3 से गुणा किया 45 से 7 कितना हो जाता है 525 माइनस 22/15। इधर 22/15 में क्या कर दो, 22 में 15 का भाग दे दो, ताकि जो संख्या आ जाएगी उसी को अपन क्या कर देंगे 525 में से माइनस कर देंगे, तो 22/15, 22 में किसका भाग देंगे 15, कितना आ रहा है ये 22/15, एक बार भाग गया 15 आ गया 7 बच गया,
4 15 60, कितना बच गया 10, फिर 0 हो जाएगा। अच्छा 15 नंबर कितना आ जाता है यहाँ पर 1.46। ये आ गया अपने पास 525 माइनस 1.46। इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देखिए 525, इधर ये वाली संख्या पॉइंट में, तो इसको भी पॉइंट करके दो संख्या पॉइंट के बाद 2 जीरो लगा दिया, नीचे लग दो यहाँ पर 1.46। इस प्रकार से इनको माइनस किया जाता है। तो 10 इधर ढाई लेंगे, 10 में से 6 जाए कितना बचेगा 4, यहाँ रह जाएगा 9, 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, उधर कितना जाएगा 5, यानी 523.54। ये आ गया अपने पास इस शेष लकड़ी के आयतन कितना आ गया 523.5। एक बार फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कलमदान घनाभ के आकार का है। एक कलमदान क्या है, घनाभ के आकार का है, जिसकी विमा यानी कि उसकी भुजाएं दे रखी 15 × 10 × 3.5 में। तो अपन क्या करेंगे, पहले तो घनाभ वाली जो लकड़ी उसका आयतन निकाल लिया अपन, फिर उसके अंदर 4 गड्ढे कर रखे हैं। कैसे आकार के, शंकु आकार के। जो गड्ढे होते हैं इन्हीं के अंदर क्या आता है, पेन आता है। यहाँ इस प्रकार से इसमें क्या करते हैं अपन, पेन रख देते हैं। इस प्रकार से ये 4 गड्ढे, तो 4 गड्ढे कैसे हैं, शंकु आकार के हैं। चारों को शंकु आकार के 4 शंकु का अपन क्या कर लेंगे, आयतन निकाल देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कर रहे हैं अपन यहाँ क्या, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयतन निकाल रहे हैं। आयतन में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो पहले तो अपन ने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाले, घनाभ का आयतन निकाले, कितना गया 525, और 4 शंकु का आयतन कितना गया, अपन ने एक शंकु का निकाल के 4 से गुणा कर दिया, कितना गया 1.96, दोनों को माइनस कर दिया, अपने पास कितना गया 523.4। इस प्रकार से क्या आ गया, एक शेष लकड़ी का आयतन आ गया। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपना नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है। एक बर्तन है जो किस आकार के, शंकु के आकार का। शंकु कैसा है, उल्टा, यानी कि अपन ने अभी तक ये वाला शंकु पढ़ा है जिसमें ऊपर क्या होती है, टोपी होती है, जोकर की टोपी जैसी। अब ये जो शंकु है वो है उल्टे शंकु जैसा, इस प्रकार से क्या है, ये उल्टे शंकु जैसा एक क्या है, बर्तन है। इस प्रकार से उल्टे शंकु के आकार का एक बर्तन है, जिसकी यहाँ पर शंकु की त्रिज्या क्या दे रखी है, शंकु की त्रिज्या r बराबर कितनी है अपने पास, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई, जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। तो देखिए एक शंकु आकार का बर्तन है जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है, पूरा यहाँ तक क्या हुआ है, पानी से भरा हुआ है। ये पूरा क्या है, पानी से भरा हुआ है। अब जब इस बर्तन में पानी की कुछ गोलियां डाली गई, अब इस बर्तन के अंदर कांच की क्या किया, कुछ कांच के या पत्थर की जो भी गैस के अंदर गोलियां डाली गई। जैसे इसके अंदर कांच की पत्थर की कुछ गोलियां डाली गई, तो कुछ पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। पानी क्या हुआ, बाहर निकल गया। जाहिर सी बात है कि जब उसमें कुछ भी सामान डाला जाएगा, पानी से भरे हुए, लिक्विड से भरे हुए किसी बर्तन के अंदर कुछ सामान डाला जाएगा, तो कुछ पानी क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब बाहर जो पानी निकला वो कितना, लेकिन जो टोटल पानी था उसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। यानी कि यदि इसमें पूरे के अंदर 4 लीटर पानी भरा हुआ था, इसी पूरे बर्तन के अंदर 4 लीटर पानी था, तो 4 लीटर का 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 भाग, यानी कि पूरे में से चौथा भाग। 4 में से क्या करेंगे अपन, 4 का भाग देंगे, यानी कि 4 का भाग दे कितना आ गया अपने पास, 1 आ जाएगा। यानी कि जो पूरा जितना पानी था उसमें से 1 लीटर पानी बाहर निकल जाता है। इसमें टोटल जितना पानी भरा हुआ था उस पानी में से 1/4 पानी बाहर निकल गया। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि गोलियों की संख्या कितनी दे रही, त्रिज्या दे रही, जो गोलियां डाली गई उन गोलियों की, गोला है मतलब उस प्रकार से गोलियों की संख्या त्रिज्या कितनी दे रही है, 0.5 सेंटीमीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, डाला तो उसके अंदर गोलियां है और पूछ रहा है कि गोलियों की संख्या कितनी दे रखी। बाहर क्या निकला है, पानी। उस पानी के आधार पर अपन को क्या करना पड़ेगा, गोलियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। देखिए कैसे निकालनी पड़ेगी। यहाँ क्या है, शंकु है, बाहर क्या निकला, गोलियों की संख्या निकली। अब बाहर क्या निकला, 1/4 पानी बाहर निकला। यहाँ जो दे रखा है कि जो पानी बाहर निकला, माना कि एक गोली, ये गोले की क्या है, संख्या है। एक गोले का आयतन क्या था, गोला हो गया, जैसे अपना अर्ध गोला पूरा गोला निकालते हैं, तो पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³। 4/3 कितना है, πr³। यानी कि एक गोली का आयतन कितना है अपने पास, 4/3 πr²। अब उसमें जितनी गोलियां डाली गई, माना कि गोलियों की संख्या अपन को पता नहीं है, लेकिन संख्या को क्या बोलते हैं अपन, नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। नंबर क्या होती है, संख्या है।
इसको इससे किससे निरूपित कर दिया जाता है, n से। यानी कि अब एक गोले का आयतन इतना है, यदि अपने पास गोलियों की संख्या पता होती तो इस एक गोले के आयतन को उस संख्याओं से गुणा कर दिया जाता, अपने पास क्या आ जाती, गोलियों की संख्या आ जाती। अपन को ये तो पता नहीं गोलियों की संख्या कितनी है, लेकिन इतना पता है कि उन आयतन को यदि गोलियों की संख्याओं से गुणा किया जाएगा तो वो उसके बराबर आएगी जितना पानी बाहर निकला है। कितना पानी बाहर निकला है, देखिए टोटल पानी कितना था इसमें, किसके आयतन के बराबर, शंकु के आयतन के बराबर। और शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और h। अब देखिए जब पूरा पानी इसके अंदर इतना था, पूरा पानी कितना था इसके अंदर, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इतना इसके अंदर पानी था, इतने आयतन के बराबर इसमें क्या था, पानी था। पानी बाहर कितना निकला, 1/4, यानी कि इसमें क्या भाग देंगे अपन, 4 का भाग दे देंगे। क्या भाग दे देंगे इसके अंदर अपन, 4 का भाग देंगे। इसको 1/4 से चाहो इधर गुणा कर दो, यही क्या हो जाएगा इसका आयतन। तो जितना पानी बाहर निकला, इसका जो बाहर निकलने वाले पानी का जितना आयतन है वही आयतन किसके बराबर है, जो गोलियों की संख्या डाली गई। कितना है, चौथाई पानी बाहर निकल गया, क्योंकि 1/4 पानी बाहर निकला है, इसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो गोलियां डाली गई है उन गोलियों का आयतन इतना ही है जितना पानी बाहर निकला है। तो गोलियों की संख्या को अपन ने क्या करते हैं, एक गोली का आयतन से गुणा करते हैं। ये जितना आयतन आया ये आयतन किसके बराबर है, इस जब पूरे आयतन में अपन 4 का भाग दे देंगे, 1/4 भाग का मतलब क्या है, 1/3/4 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि 1/4 को अपन किससे गुणा कर देंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से गुणा कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, इन गोलियों का आयतन आ जाएगा, टोटल गोलियों का आयतन कितना है। अब ये टोटल गोलियों का आयतन इतना है, टोटल गोलियों का आयतन कितना है, इतना है। अब इसमें क्या करेंगे अपन, n निकालेंगे, इसमें से क्या करेंगे अपन, n की संख्या निकालेंगे। n की संख्या निकालेंगे तो जब n वाली संख्या का इसके साथ गुणा हो रही है, जब गुणा हो रही है तो ये वाली संख्या कहाँ जाएगी, इसके बटा में जाएगी। ये वाली संख्या कहाँ जाएगी, इसके बटा में जाएगी। देखिए किसके बट n अपन इधर निकाल लिया, ये वाली संख्या यहाँ पहले से ही रहेगी, 1/4/1/3 इंटू पाई, पाई का मान डाल दो कितना, 22/7 इंटू इसकी त्रिज्या, ये क्या है, शंकु की त्रिज्या है, और शंकु की त्रिज्या कितनी है, शंकु की त्रिज्या है 5, तो 5 इंटू 5 इंटू 8, ये तो क्या हो गया, शंकु का हो गया अपने पास आयतन। अब जैसे अपने ये न हटाया तो ये 4/3 कितना है यहाँ पर, 4/3 इंटू पाई आर और क्यूब कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इनका क्या कर देंगे अपन, मान दे, जैसे ऊपर वाली संख्या क्या है, 1/4 और क्या है 1/3 और 22/7 और क्या है 5 2 बार है और 8 1 बार है। ये इस प्रकार से है। अब पहले तो अपन क्या करेंगे, 4/3 को क्या करेंगे, इसके बटा में डालेंगे। अब देखिए जैसे मान लो यहाँ 1/4 है, 1/4 के बटा अपन क्या डालेंगे, भाग चिन्ह कितना डालेंगे, 4/3। जब बटाओं की संख्या बीच में भाग चिन्ह हो जाएगा तो इसको क्या कर देंगे अपन, गुणित का चिन्ह लगा के पीछे वाली संख्या को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कर, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि कितना हो गया, 3/4 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। और इसके अंदर क्या बच जाएगा, ये वाली संख्या बच जाएगी। यहाँ का जो 22 आएगा, ये 22 तो कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, 22/7 नीचे का 7 भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 22/7 था, 22 यहाँ रह जाएगा, 7 कहाँ चला जाएगा। उसके बाद आर क्यूब बटा में है इसी, तो आर क्यूब नीचे आ जाएगा। आर कितनी बार लिखना है, 3 बार। और ये वाली आर किसकी है, इसकी गोले की त्रिज्या है, गोले की क्या है, त्रिज्या है। और गोले की त्रिज्या कितने हैं अपने पास, 0.5, तो कितनी बार है, 3 बार। इस 4 को अपन थोड़ा इधर ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इस प्रकार से 1/4 इंटू यहाँ कितना है, 1/3। अब देखिए इनको काट देंगे अपन, ये 22 से तो ये 22 कट जाएगा, इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। और क्या बच रहा है अपने पास, अब देखिए ऊपर क्या बच रहा है यहाँ पर, 5 इंटू 5 इंटू 8। ऊपर तो एक तो ये 5 बच गया, एक ये 5 बच गया, एक ये 8 बच गया। नीचे कितना बच रहा है अपने पास, 4 बच रहा है, एक ये वाला 4 बच रहा है, और क्या बच रहे हैं, 0.5 बच रहे हैं 3 बार। अब देखिए इस 0 पॉइंट को क्या करेंगे अपन, पॉइंट हटा देंगे, नीचे क्या कर देंगे,
ये कितना है यहाँ पर 0.5, 5 हटा दिया, नीचे कितना रख दिया, पॉइंट हटा के नीचे कितना हो गया 10 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी पॉइंट हटा के नीचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ भी पॉइंट हटा के नीचे क्या हो जाएगा। अब नीचे 3 बार जो 10 आए नीचे सारे कहाँ चला जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये पूरे 3 बार के जो 10 थे कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। नीचे क्या बच गया इसका अपने 5 कितनी बार बचेगा, 3 बार बचेगा। तो 1 2 और 3 इस प्रकार से पूरा नीचे कितना बच गया 5, 3 बार बच गया। अब इनको जो संख्याएं बची उनको क्या कर देंगे अपन, और काट देंगे, ये n बराबर आ जाएगी अपने पास। तो कैसे कटेगा ये, यहाँ देखिए इस 8 में 4 का भाग कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। फिर उसके बाद 5 का भाग इसमें कितनी बार, 2 बार। फिर 5 का भाग इसमें 2 बार। फिर 5 का भाग इसमें 10 में कितनी बार, 2 बार। ये तो संख्या ऊपर आ गई। नीचे कितना बच रहा है, केवल 2 10 4 बच रहा है। इस 4 को 2 से काट दें कितनी बार, 2 बार। 1 2 और बच रहे, इस 2 को किससे काट देंगे, इससे काट देंगे। अब कितना बच गया अपने पास, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, 5 को 5 से गुणा करते कितना हो जाता है 25, 25 को 2 से गुणा करते कितना हो जाता है 50, 50 को 2 से गुणा करते कितना हो जाएगा 100। n बराबर कितनी आ गई अपने पास, 100 आ गई। यानी कि गोलियों की संख्या कितनी आ गई अपने पास, 100 आ गई। इसका मतलब है कि गोलियों की संख्या 100 है, मतलब 100 गोलियों का जितना आयतन था उतना ही पानी क्या हुआ था, बाहर निकला था। तो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा फिट करते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, जिसकी ऊंचाई है, जिसकी ये ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। यहां से ऊंचाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर। और इसी शंकु की त्रिज्या दे रखी है अपने पास कितनी, 5 सेंटीमीटर। फिर इसके अंदर क्या हुआ, कुछ गोलियां डालेगी कांच की या लोहे की कुछ भी। तो जैसे इसके अंदर गोलियां डालेगी कुछ पानी क्या हुआ, बाहर निकला। लेकिन पानी जो बाहर निकला वो इतना था, कुल पानी का 1/4 था। यानी कि कुल पानी का कितना था, वो 1/4 था। तो पानी कितना निकला, पूरे शंकु का आयतन, उसमें पूरे शंकु का आयतन में यदि अपन 4 का भाग दे देंगे तो वो पानी का आयतन आ जाएगा अपने पास, क्योंकि 1/4 भाग निकला यानी कि 4 का भाग देना है। फिर वो पूछ रहा है कि इसमें गोलियों की संख्या कितनी है, और वो गोलियों की त्रिज्या दे रही है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां डाली गई, तो कुल गोलियों की संख्या कितनी है। अब अपन को ये नहीं पता कि गोलियों की संख्या कितनी, लेकिन इतना पता है कि गोलियों का जितना आयतन है, उन गोलियों के एक गोली का आयतन को टोटल गोलियों से जो n अपन ने प्रदर्शित किया है उस टोटल गोलियों से अपन गुणा कर देंगे, तो जितना आयतन आएगा वो आयतन उतना है कितना, पानी के 1/4 भाग के बराबर। जो पानी बाहर निकला 1/4 उसके भाग के बराबर है। तो यहां से अपन n निकालेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब को कहां डालेंगे अपन, इसके नीचे डालेंगे। ये नीचे डाल दिया तो इस प्रकार से ये इन संख्याओं में बदल गया। ऊपर नीचे वाले सारी संख्याओं को अपन ने काट दिया, कितना बच गया अपने पास n बराबर 100। यानी कि गोलियों की संख्या कितनी है, 100 गोलियों की संख्या।